हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। एंड उस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे जिसको मैंने कमेंट सेक्शन से शॉर्टलिस्ट करा है। पहला स्टॉक जिसके कुछ ज़्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे, इनफैक्ट मेरे प्रीमियम ग्रुप में भी इस स्टॉक का जिक्र हो रहा है। कंपनी का नाम है NSDL, 830 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैं मानता हूँ ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड आपको इसके बिजनेस मॉडल पे भरोसा भी होगा, बट अभी के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो ये स्टॉक अभी लंबा समय लगाने वाला है बिफोर गिविंग एनी बाउंस बैक और बुलिश मूव। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए दोस्तों, फंडामेंटल्स को अभी साइड में रखिए, वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए। जब भी कोई न्यूली लिस्टेड स्टॉक रहता है ना, वो अक्सर प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही लिस्ट होता है। ये मैं मेजॉरिटी केसेस का आपको बता रहा हूँ, 100 में अप्रॉक्स 95 स्टॉक्स में यही सेम केस होता है कि वो प्रीमियम भाव पे लिस्ट होते हैं। उसके बाद बाजार उनको उनके असली भाव पे लेके आता है, उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन का जोन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ आप NSDL में भी अप्लाई कीजिए। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ NSDL, आप न्यूली लिस्टेड अनेकों स्टॉक्स में देख लो तो सेम सिनेरियो रिपीट होता है कि लिस्ट होने के बाद वो अच्छा खासा नीचे की ओर गिरते हैं। अब यहाँ पे NSDL को देखा जाए तो ये अभी करंटली लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करूँ कि कितना नीचे गिर गया था, तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक में करेक्शन हुआ है 44%, बट स्टिल यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हम लोग नहीं कह सकते हैं। क्या पता ये 44% के बाद और ये 30-40% करंट मार्केट प्राइस से गिर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे अगर सही में न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स में क्या पैटर्न रिपीट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लिस्ट होंगे, वो नीचे गिरेंगे, नीचे गिरने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, लंबा समय लगता है बेस बनने में। उसके बाद जब वो बेस का ब्रेकआउट होता है ना, तब जाके वो नॉर्मल बाकी के स्टॉक्स की तरह मूव करता है, अप्स एंड डाउन्स करके वो ऊपर की ओर मूव करता है। अब यहाँ पे NSDL में आप यहाँ पे डाउन मूव देख रहे हो, ये डाउन मूव ये कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, वो चीज़ कैसे पता चलेगा? अगर इसी पर्टिकुलर लेवल पे एटलीस्ट 1 साल ये कंसोलिडेट करे। ये मैं मिनिमम टाइम ड्यूरेशन आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप जाके देखो, हैप्पीएस्ट माइंड, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, कैंपस एक्टिववेयर, रोसरी, बायोटेक, अनेकों स्टॉक्स, क्लीन साइंस मिल जाएंगे जो ऑल टाइम हाई में न्यूली लिस्ट होने के बाद धड़ाधड़ नीचे की ओर गिरे एंड अभी तक उनका बेस नहीं बन पाया। जब तक बेस नहीं बनेगा गिरावट रुकेगा नहीं। NSDL के स्टॉक में भी वही सेम चीज़ मैं कहूँगा कि एक बेस बनने का इंतज़ार करना है, जब बेस बने तब हम लोग वहाँ पे प्रॉपर बुलिश मूव एक्सपेक्ट करेंगे। अभी के लिए उम्मीद लगाना कि नहीं भाई NSDL अब यहाँ से शायद ऊपर चल जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा, तो ये टोटली गलत स्ट्रैटेजी हम लोगों का, बिना मतलब का हमारा समय यहाँ बर्बाद हो रहा है। इसको अभी समय लगने वाला है, इसको साइड में रख के चलना है अभी हमें। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। करंटली 204 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 10,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। वैल्यूएशन का अगर ग्राफ देखा जाए तो अति सुंदर तरीके से इनका अर्निंग बढ़ रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, एंड इनका पी रेशियो अभी अच्छा खासा अंडर वैल्यूड है। हाईली एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड तो नहीं कहा जाएगा, बट हाँ ओवर वैल्यूड भी हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में एग्रेसिवली बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है जो इस स्टॉक को लाइमलाइट में लाता है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 35% से गिर के 24% हो गया। खरीदा किसने है एग्रेसिवली? FI एंड DI ने। DI का शेयर होल्डिंग 6.2% से बढ़ के 17% हो गया एंड FI का होल्डिंग 6.8 से बढ़ के 10.8% हो गया। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका ज़बरदस्त स्ट्रांग हो रहा है। बिग प्लेयर्स का एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब समय आ गया इनके टेक्निकल पार्ट की ओर। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट के अगर आप चार्ट को देखोगे तो पता चलेगा, सबसे पहला चीज़ कि ऑल टाइम हाई से तो उतना कुछ खास डाउन ये हुआ नहीं है। दूसरा चीज़ कि ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद ये अपने ऑल टाइम हाई पे एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बना रहा है। ध्यान दीजिए, ये चार्ट पैटर्न अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जब ये ब्रेकआउट होगा तब जाके एक प्रॉपर बुलिश मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये नीचे में हम लोग का बना दिया गया है एक सपोर्ट लेवल,
ये ऊपर में बन गया हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल। अब इन दो लेवल्स के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है, कब से? फ्रॉम 2024। अब जिस दिन क्लियर कट ये इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देगा, एक अच्छा खासा ऊपर का मूव उम्मीद किया जाएगा। एंड जब तक इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, हम लोग अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके नहीं चलेंगे, पहले से उम्मीद लगा के नहीं बैठेंगे कि नहीं भाई अब ऊपर चल जाएगा अब नीचे गिर जाएगा, नहीं। जब तक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है ऐसे हमें कर लेने दे रहा है। एंड परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल ये सपोर्ट है, ये देख रहे हो ना। अगर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस डिफरेंट हो सकते हैं आप लोगों के भी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए जो नॉलेज गेन किया हूँ वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि नहीं भाई ये स्टॉक को मैंने बुलिश किया दिया तो ये ऊपर जाएगा ही, इस स्टॉक को मैंने बेरिश किया दिया तो ये नीचे गिरेगा ही। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइज़र नहीं हूँ। आप मेरे कहने पे बाई या सेल मत कीजिए, फिर भी कर रहे हो तो उसके जिम्मेवार आप हो। प्रॉफिट होगा टोटल क्रेडिट आप अपने ओर लेना, अगर आपको लॉस होगा तो उसके लिए क्रेडिट भी आप अपने ओर ही ले लेना, ठीक है। मेरे वीडियो को देख के एजुकेशनल पर्पस के तौर पे नॉलेज गेन कीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्राइस एक्शन के इन डेप्थ तरीके से सिखाने में कंटिन्यूसली कोशिश करता रहूँगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है फोर्टिस हेल्थ केयर। यहाँ पे इसका मैं नाम एंटर करता हूँ, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड 952 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हम सभी लोगों को पता है कि कंपनी बहुत बड़ी है एंड इसका कोई फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो ज़रूरत है नहीं, बट हाँ वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो क्वाइट अट्रैक्टिव है। पी रेशियो अभी डाउन, उतना भी महंगा नहीं है, बट हाँ इसको एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड भी नहीं कहा जा सकता है। करंट पी रेशियो क्लोज टू देखा जाए तो 67 के आसपास दिख रहा है। अब चलिए इसके टेक्निकल पार्ट को हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर के टेक्निकल चार्ट को अगर देखोगे तो ऑल टाइम हाई से सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिए कि ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग ऑलरेडी हो चुका है विदाउट गिविंग एनी मेजर पुल बैक। ये स्टॉक 2020 के बुल रन से कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ही जाता चला जा रहा है। उस समय 110 के भाव पे चल रहा था और एंड 1100 के लेवल को भी इसने क्रॉस कर दिया। तो सबसे पहला चीज़, मेजर करेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है। अब अगर इन केस स्टॉक नीचे गिरता है एंड इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो मेजर करेक्शन जो अब तक नहीं हुआ वो अब मिल जाएगा देखने को। एंड अगर इस सपोर्ट लेवल पे आके दोबारा बाउंस बैक करता है तो वेल एंड गुड, ये एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल भी है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड भी किए जा सकते हैं, तो अलर्ट रहेंगे। सपोर्ट पे धीरे धीरे क्वांटिटी भी ऐड करेंगे, बट यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि अगर सपोर्ट टूटा तो मेजर करेक्शन भी आएगा। तो इसलिए एग्रेसिव या फिर बल्क बाइंग नहीं करूँगा। ये मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ करंट सिचुएशन को देखते हुए। अब आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन स्टॉक्स को लेके। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।